भाभी जी घर पर है शो से घर घर में पॉपुलर हुए मलखान अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका जो है वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। मुंबई के मीरा रोड शमशान पर जो है उनका जो है अंतिम संस्कार हुआ। उस दौरान उनके तमाम संगी साथी उनको आखिरी विदाई देने पहुंचे थे। उस दौरान उनका बेटा भी वहां था, जिससे समझ में नहीं आ रहा था उस छोटे से बच्चे को कि यहाँ क्या हो रहा है। जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो उनका बेटा जो है वहाँ पापा पापा कहता हुआ दिखा। उस मासूम को नहीं पता कि उस पर क्या जुल्म हुआ, उस पर क्या कुछ बीत रहा है, वो होने वाला है। वहीं उनकी पत्नी का जो है रो रो कर बुरा हाल था और ये तमाम दृश्य जिसने भी देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। आपको बता दें कि मलखान यानी दीपेश भान जो है फिटनेस को लेकर बहुत सजग थे, जिम जाते थे और रोज जो है वो मतलब अपनी शूटिंग पर जाने से पहले क्रिकेट खेलते थे ताकि उनकी फिटनेस भी बनी रहे और उनका जो पसंदीदा खेल है वो भी वो खेल सके। लेकिन शनिवार की सुबह क्रिकेट खेलते हुए वो गिर पड़े और फिर जो है डॉक्टरों ने जब जांच किया, जब तक उनको अस्पताल ले जाया गया उस दौरान उनका निधन हो चुका था। डॉक्टरों ने जांच में पता किया कि ब्रेन हैमरेज की वजह से उनका निधन हुआ, क्योंकि गिरने के बाद जो इनकी नाक से खून आया था। वहां पे डॉक्टरों ने जांच की जिसके बाद ये पता चल सका। आपको ये बता दें कि मलखान को जो है पॉपुलैरिटी भाभी जी घर पर है शो से ही मिली थी। इसी शो के जरिए वो घर घर में पहचाने गए और अक्सर वो सोशल मीडिया पर अपनी शो से जुड़ी चीज़ें या फिर फैमिली की तस्वीरें वगैरह शेयर करते रहते थे। आपको ये बताएं कि अपने पीछे वो 1.5 साल का बेटा छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी जो कि बहुत यंग है, 3 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी और शादी के 2 साल बाद जो है 2021 में वो पिता बने थे। और अक्सर वो सोशल मीडिया पर अपने बेटे की तस्वीर और पत्नी की तस्वीर शेयर करते थे, बहुत फनी वीडियो शेयर करते थे जिससे जो उनके तमाम फैंस हैं वो हंसते रहे। और भाभी जी घर पर है शो में उनको बहुत पसंद किया जाता था। उनके बहुत से लोग उनको असली नाम से तो नहीं जानते, लेकिन मलखान नाम से उनको बहुत सारे लोग जानते हैं। आपको ये बता दें कि दीपेश भान इससे पहले भी कई सारे कॉमेडी शो का हिस्सा रहे और कॉमेडी का किंग कॉन, कॉमेडी क्लब, भूत वाला, FIR समेत कई शोज में उन्होंने काम किए। लेकिन भाभी जी घर पर है शो में काम करने के बाद वो घर घर में पॉपुलर हो गए। आपको ये बता दें कि दीपेश भान जो है दिल्ली के रहने वाले थे और वहाँ पर जो है ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया था। एक्टिंग का कोर्स पूरा होते ही वो 2005 में जो है मुंबई आ गए थे। साल 2007 में उनको जो है फालतू उटपटांग चटपटी कहानी में जो है काम मिला था। इसके बाद वो आमिर खान के साथ T20 वर्ल्ड कप के एड में दिखे थे। दीपेश भान जो है उनके सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो उनके तमाम फ्रेंड्स जो हैं बहुत रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे और सबको इस बात की चिंता थी कि उनके 1.5 साल के बेटे और उनकी पत्नी का क्या होगा, क्योंकि हर किसी को यही लग रहा था कि ये जो 41 साल की उम्र में उनका चले जाना जो है, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतना यंग एक्टर, इतना फिट एक्टर कैसे उसका निधन हो सकता है। वो भी वो फिटनेस को लेकर, मतलब सुबह सुबह वो खेल रहे हैं और उस दौरान जो है उनको ब्रेन हैमरेज हो गया। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में जो है टीवी इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो चल बसे। आपको बता दें इससे पहले एक एक्टर थे अबीर गोस्वामी, वो जिम में कसरत कर रहे थे और उनका निधन हो गया था। और तब भी ये बहुत सवाल उठा था कि वो इतने फिट थे, अपने हेल्थ का इतना ध्यान रखते थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिम में एक्सरसाइज करते करते उनका निधन हो गया। इससे पहले आपने देखा हो सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि रात को 10 बजे उन्होंने जॉगिंग की और जब वो जॉगिंग करने के बाद सोए और रात में सोते सोते ही उनको हार्ट अटैक हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये वाकई में बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इतने कम उम्र में इतने फिट एक्टर्स जो हैं उनका इस तरह से निधन हो जाना और सोते सोते किसी को हार्ट अटैक आ जाना, खेलते हुए हार्ट अटैक आ जाना, जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आ जाना। इससे कहीं ना कहीं वाकई में लोगों की चिंता बढ़ी है कि ज़रूरत से ज़्यादा फिटनेस भी क्या कोई शरीर के लिए कोई परेशानी है। ये तमाम बातें हो रही हैं। खैर जो भी हो, दीपेश भान का निधन जो है उनके तमाम फैंस के लिए बहुत बड़ा सदमा है। वहीं उनके परिवार के लिए भी कहा जाए तो ये बहुत बड़ा दुख है। उनकी पत्नी और बेटे के बारे में सोच सोच कर हर किसी का दुख जो है और वाकई में बहुत बढ़ता जा रहा है। लोगों को यही लग रहा है कि अब उनकी पत्नी और उनके बेटे का क्या होगा। आपको बताएं कि उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए टीवी इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकार पहुंचे थे। वहीं भाभी जी घर पर है शो के तमाम लोग पहुंचे थे। रोहितास गौड़ को वहां देखा गया, शुभांगी अत्रे पहुंची थी। वहीं विभूति का किरदार निभाने वाले एक्टर भी वहां पे नजर आए। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सदमा है और टीवी इंडस्ट्री के लिए भी सदमा है। देखा जाए तो ये सबसे बड़ा जो दुख लोगों को ये लग रहा है कि उनकी पत्नी और बेटे का अब क्या होगा, क्योंकि 1.5 साल के बच्चे ने अपने पिता को खो दिया है।